LTCG, STCG, डिविडेंड टैक्स, क्या आप ऐसी टैक्सेशन टर्म सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं या क्या आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि कौन से म्यूचुअल फंड में किस तरह का टैक्स लगेगा? तो डोंट वरी, आज की ये वीडियो मैं आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में। बस अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए और डेफिनेटली आप वीडियो के एंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कब और कौन से म्यूचुअल फंड में किस तरह का टैक्स एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले तो जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के होते हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड्स एक्सेट्रा। तो बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स पर होने वाले गेन्स पर टैक्स एप्लीकेशन का अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है इक्विटी ओरिएंटेड और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड वाले फंड्स के केस में। सो बेसिकली ऐसे फंड्स जो अपना मेजर पोर्शन इक्विटी यानी स्टॉक्स और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहा जाता है। और वहीं बाकी वो म्यूचुअल फंड जो अपना मेजॉरिटी ऑफ पैसा किसी और टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं उन्हें नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे फंड्स जो अपना मेजर पोर्शन डेट, बॉन्ड्स या गोल्ड या फिर किसी और सिक्योरिटीज में लगाएंगे। सो अब जब आपने डिफरेंस समझ लिया है इक्विटी और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड के बीच का, तो अब आगे की वीडियो डिटेल में इन पर लगने वाले टैक्सेशन रेट्स को डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स पर होने वाले गेन्स और रिटर्न्स पर तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक इन्वेस्टर उसे रिडीम या फिर विड्रॉ नहीं कर लेता। अगर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, पर जब एक इन्वेस्टर रिडम्पशन करता है अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम से जिसमें उन्हें गेन्स भी हुए होते हैं तो वो गेन्स टैक्सेबल रहते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन के लिए ये डिपेंड करेगा कि उनका म्यूचुअल फंड कौन सा है और उनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर क्या था। ऑल्सो एक और कंडीशन बताना चाहूंगा इसके साथ साथ कि अगर मान लीजिए चाहे इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं विड्रॉ करता है पर वो अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को स्विच कर लेता है किसी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर एसटीपी कर लेता है किसी अदर स्कीम में, या फिर अगर उसी स्कीम को किसी अदर प्लान में स्विच करता है लाइक डिविडेंड, ग्रोथ, तो उन केसेस में भी टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। सो क्योंकि इन सभी केसेस में आपके गेन्स रियलाइज माने जाते हैं यानी कि इन्वेस्टर ने गेन बुक कर लिया है। चलिए ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें टू बी नोटेड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन रेट्स। आइए अब एलटीसीजी और एसटीसीजी को समझते हैं। एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में गेन्स पर टैक्सेशन उनके इन्वेस्टमेंट टेन्योर के हिसाब से लगता है। पहले बात करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के केस में। सो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के केस में अगर इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को 1 साल से पहले बेच देता है तो उन पर जो होने वाले गेन्स होंगे उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी की तरह ट्रीट किया जाता है। और एसटीसीजी का टैक्सेशन रहता है 15% का, यानी 15% का टैक्स एप्लीकेबल रहता है इन्वेस्टर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। और वहीं अगर बात करें कि इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखता है तो रिडम्पशन पर होने वाले गेन्स को एलटीसीजी की तरह ट्रीट किया जाता है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इक्विटी में टैक्सेशन रेट 10% का रखा गया है। पर ध्यान रहे कि ये 10% भी तभी एप्लीकेबल होगा जब इन्वेस्टर के टोटल कैपिटल गेन्स इन दैट फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज्यादा के होंगे। तो आइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किए 1 मार्च 2021 में। 1 सितंबर 2021 में उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 1,40,000 रुपए और वहीं इन्वेस्टर उसी दिन अपनी रिडम्पशन कर लेता है। तो इन दैट केस जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन्वेस्टर को 40,000 का कैपिटल गेन हो रहा है। सो क्योंकि ये टाइम पीरियड सिर्फ 6 मंथ्स का ही है तो इसलिए इस गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा।
और जैसा कि हमने समझा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का इक्विटी में टैक्सेशन रेट रहता है 15% का। सो इन दैट केस यहाँ पर इन्वेस्टर का टैक्सेशन निकल कर आएगा 6,000 रुपये का, जो कि उन्हें अपनी ITR में फाइल करना होगा। और वहीं एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें मान लीजिए इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए 1 मार्च 2021 में इन्वेस्ट किए और इस मार्च 2022 में उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 1,50,000। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टर को 50,000 रुपीज का कैपिटल गेन हो रहा है और क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का एक्सीड हो गया है, अगर इस टाइम पर इन्वेस्टर अपनी रिडम्पशन करता है तो वो लगभग 50,000 का कैपिटल गेन बुक करेंगे। सो जैसा कि हमने समझा LTCG के केस में टैक्सेशन रेट रखा गया है 10% का, वो भी ऑन द गेन्स अबव 1 लाख इन दैट फाइनेंशियल ईयर। सो मान लेते हैं कि इन्वेस्टर की इसके अलावा कोई भी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सो इन दैट केस 50,000 पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज उनके टोटल गेन्स इन दैट फाइनेंशियल ईयर 50,000 तक के ही हैं, 1 लाख से ज़्यादा के नहीं हैं। सो अगर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में टैक्सेशन की बात करें तो अगर इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को 3 साल से पहले बेच देता है तो उस पर होने वाले गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के केस में इन केस ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स टैक्सेशन रेट रखा गया है एज पर दी टैक्स स्लैब ऑफ द इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर जिस भी स्लैब रेट में आता होगा उन्हें उसी हिसाब से टैक्सेशन पे करना होगा। सो मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर 30% की टैक्स स्लैब रेट में आता है तो उन्हें जो भी गेन्स होंगे इन दैट फाइनेंशियल ईयर वो गेन बुक करके उस पर उन्हें 30% का टैक्स रेट पे करना होगा। और वहीं अगर बात करें LTCG की इन केस ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, तो अगर इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को 3 साल से ज़्यादा तक होल्ड करके रखता है और उसके बाद में रिडम्पशन करता है तो उन पर होने वाले गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट इन केस ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स 20% का रखा गया है आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का मतलब इन्वेस्टर की परचेज प्राइस में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो भी गेन निकल कर आएगा उस पर 20% का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। सो ओवरऑल इफेक्टिव रेट काफी कम निकल कर आएगा क्योंकि ओवर दैट पीरियड जितना भी इन्फ्लेशन हर फाइनेंशियल ईयर में रहा होगा उस हिसाब से इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टर SIP मोड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करता है तो उनकी हर SIP को एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए इन केस ऑफ बोथ इक्विटी एंड नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। सो जब टैक्स की कैलकुलेशन होगी तो उसमें हर SIP ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा कि उनका टाइम पीरियड कितना रहा है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट की जा सकती हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट की जा सकती हैं। आइए अब मैं आपको डिविडेंड प्लान्स के टैक्सेशन के बारे में बताता हूँ। सो डिविडेंड यानी कि IDCW दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल प्लान्स के केस में इन्वेस्टर जो भी डिविडेंड अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम से रिसीव करेंगे वो उनकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। सो अगर वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो उनके जो भी डिविडेंड्स होंगे इन दैट फाइनेंशियल ईयर उन पे उन्हें 30% का टैक्स रेट पे करना होगा। अब जब बात म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन की हो रही है और ELSS फंड की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। सो ELSS फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या फिर आप इन्हें टैक्स सेवर फंड्स भी बोल सकते हैं। टैक्स सेवर फंड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एक स्पेशल कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट करके अप टू 1.5 लाख तक के टैक्स रिडक्शंस अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यही नहीं, टैक्स सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टर को कैपिटल ग्रोथ का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल मिलता है क्योंकि इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी सिक्योरिटीज में की जाती हैं। ऑल्सो अगर बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शन से कंपेयर करें तो ELSS फंड सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन निकल कर आते हैं बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग फीचर्स लाइक देयर लोवेस्ट लॉक इन पीरियड, हाईएस्ट रिटर्न पोटेंशियल एंड लोअर इफेक्टिव टैक्सेशन। सो अगर आप ELSS फंड्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सो ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में। अब जब आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो आप डेफिनेटली अवेयर होंगे अबाउट द रेट ऑफ टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर। जेड फंड्स की बात करूं, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। यही नहीं, जेड फंड्स टाइम टू टाइम बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स भी लेकर आता रहता है लाइक फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन, डिजिटल गोल्ड,
डेली SIP और डेली इंटरेस्ट अकाउंट। ऑल्सो अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार म्यूचुअल फंड एडवाइजर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स की एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।